करने जा रहे हैं आप हेनरी फ्योल तथा एफ.डब्ल्यू. टेलर का योगदान। ठीक है, इन दोनों का क्या योगदान रहा है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हेनरी फ्योल का क्या हुआ था, हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, क्या हेनरी फ्योल ने अपनी पुस्तक सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंध, उनकी पुस्तक थी सामान्य एवं औद्योगिक प्रबंध, उसमें उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, कितने? 14। अब वो कौन कौन सिद्धांत थे 14? देखिए, कार्य को विभाजित करना, कार्य विभाजन। ठीक है, निर्देश की एकाग्रता, मतलब निर्देश के लिए एकाग्र रहना, मतलब उसे समझना, उसी की तरफ ध्यान देना निर्देश के लिए। ठीक है, मतलब ऑर्डर के लिए। ठीक है, निर्देश मतलब गाइड करने के लिए। सोपान श्रृंखला। ठीक है, पहल क्षमता, मतलब पहले की क्षमता होनी चाहिए। आदेश की एकाग्रता, व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता, सहयोग की भावना होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, कर्मचारियों के पारस्परिक होनी चाहिए, समता होनी चाहिए, अधिकार एवं उत्तरदायित्व होना चाहिए, केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण होना चाहिए, मतलब जिस चीज में ध्यान हो उस चीज की तरफ ध्यान होना चाहिए और जिस भी ध्यान ना हो उसे हटा दिया जाना चाहिए। तो केंद्रीकरण तथा विकेंद्रीकरण के बारे में बताया। कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व, मतलब कर्मचारियों का कार्यकाल जितना होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए वो। व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा समान हितों की अधीनता, मतलब व्यक्तिगत पर्सनल इंसान की अपेक्षा मतलब पूरे समाज के लिए, पूरे समान लोगों के हितों में को ज्यादा वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके क्या हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत। देखिए अब है आपका वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध हमारा भी हमने पढ़ा था हेनरी फ्योल का योगदान। ठीक है, 14 सिद्धांत थे उनके, तो उन्होंने वही योगदान दिए थे कि 14 सिद्धांत लिखवाए थे उन्होंने। ठीक है, अब है वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध किसने दिया था? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिए थे वैज्ञानिक प्रबंध। अब देखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अनेक प्रयोग किए। कैसे कौन से प्रयोग किए? कच्चे लोहे को हटाने के प्रयोग, मतलब कच्चे लोहे को हटाया कैसे जाए उस पर प्रयोग किया। फावड़े को बनाया, फावड़े का प्रयोग किया, धातु कटाई का प्रयोग किया। ठीक है, इन्हें अकुशलता का दुश्मन भी कहा जाता है। इन्हें अकुशलता का मतलब कुशल न होने का दुश्मन भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है? वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है किसी कार्य को विशिष्ट ज्ञान सामग्री के आधार पर विभिन्न मानवीय प्रयासों द्वारा पूरा करना, मतलब ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान भी होना चाहिए और मानवीय के किसी मानव के द्वारा भी उसका प्रयास पूरा होना चाहिए, वो कहलाता है आपका वैज्ञानिक प्रबंध। ठीक है, अब देखिए वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं अथवा लक्षण। विशेषता क्या क्या है? निश्चित योजना, मतलब उनकी योजना निश्चित होनी चाहिए। नियमों का समूह, पूरे नियम के जो होने चाहिए वो एक ही चीज पर लिखे होने चाहिए, उसका समूह बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, मितव्ययिता मतलब कम खर्च, मितव्ययिता मतलब होता है कम खर्च होना। मानसिक क्रांति, मान क्या होता है? मन में क्रांति चलती है चीजों को बनाने के लिए, करने के लिए। ठीक है, वैज्ञानिक विश्लेषण, वैज्ञानिकों द्वारा विश्लेषण किया जाता है। सामयिक अध्ययन, सामयिक मतलब समय के अनुसार अध्ययन करना। ठीक है, कार्य क्षमता में वृद्धि, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो। परंपरागत प्रबंध का विरोधी, मतलब जो परंपरागत प्रबंध है, जैसे जो परंपराओं में बनाई गई है उनका विरोधी हो। ये क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक है। अब क्या है? कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन, कार्य का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। मानसिक क्रांति होनी चाहिए। कार्य का वैज्ञानिक ढंग से वितरण होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से। ठीक है, प्रेरणात्मक मजदूरी, जो प्रेरणा करे मजदूरी होनी चाहिए। उपयुक्त औजारों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से चुनाव तथा उनकी शिक्षा होनी चाहिए, मतलब श्रमिकों का वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक तरीके से चुनाव होना चाहिए और उनकी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, कार्य का वैज्ञानिक नियोजन होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कार्यों की। ठीक है, कारखानों का स्वास्थ्यप्रद वातावरण होना चाहिए, मतलब अच्छा वातावरण होना चाहिए। कुशल परिवहन लेखाक्रम पद्धति होनी चाहिए, मतलब कुशल तरीके से अकाउंटिंग की पद्धति होनी चाहिए। ठीक है, प्रमाणीकरण होना चाहिए, मतलब किसी चीज को प्रमाण कर सके वो पद्धति होनी चाहिए। श्रम संगठन पद्धति होनी चाहिए, श्रम को ऑर्गेनाइज करने की पद्धति होनी चाहिए। ठीक है, अब वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत क्या क्या है? देखिए क्या है? सहयोग ना कि व्यक्तिगतवाद, मतलब सहयोग होना चाहिए लेकिन व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, मतलब बहस नहीं होनी चाहिए उन चीजों में। मैत्री ना कि मतभेद, मतलब मेजरमेंट होना चाहिए। ठीक है, मेजरमेंट मतलब मापना होना चाहिए, ना कि दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का चरम कुशलता व संपन्नता तक विकास होना चाहिए, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए? वो कुशल हो हर चीज में, और जब लास्ट में जब कार्य संपन्न होने वाला था तो उसका विकास हो जाना चाहिए। ठीक है, नियोजन ना कि तथार्थवाद, मतलब प्लानिंग होनी चाहिए लेकिन है ना क्या होना चाहिए? एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर। प्लानिंग करनी चाहिए आपको, लेकिन मतलब एक्सप्लेनेशन मतलब ऐसे 2-4 लोग मिलकर उसको बहस कर रहे हैं चीज को लेकर, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन,
सीमित सीमित नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए, उत्पादन अधिकतम होने चाहिए, एक्स्ट्रा होने चाहिए। अब देखिए वैज्ञानिक प्रबंध के गुण अथवा लाभ, देखिए क्या क्या गुण होते हैं। देखिए फर्स्ट होता है निर्माता अथवा उत्पादक की दृष्टि में, ठीक है। दूसरा है श्रमिकों की दृष्टि में, उपभोक्ता, तीसरा है उपभोक्ता, समाज तथा राष्ट्र की दृष्टि से, ठीक है। इन तीनों की दृष्टि से क्या क्या होता है, उत्पादन, देखिए निर्माता की दृष्टि से क्या होता है, उत्पादन व्यय में कमी आती है, ठीक है। श्रम पूंजी के झगड़ों का अंत होता है, ठीक है, मतलब श्रम और पूंजी वाले कैपिटल के लेकर लेबर के को लेकर झगड़ा कम होता है, ठीक है। न्यूनतम श्रम परिव्यय होता है, मतलब कम से कम लेबर का खर्चा होता है, ठीक है। श्रमिकों के अधिकतम कार्य लेना, श्रमिकों से अधिक कार्य लेना होता है, ठीक है। वस्तु की किस्म में सुधार आता है और श्रम विभाजन के लाभ होते हैं, श्रम को बांट दिया जाता है किसके मतलब बहुत सारे लोगों के थ्रू, ठीक है। पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है। अब श्रमिकों की दृष्टि से क्या होता है, वेतन में वृद्धि होती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, समय की भी बचत होती है, उच्च जीवन स्तर होता है, ठीक है। और स्वास्थ्यप्रद एवं शांतिपूर्ण वातावरण होता है, कार्य की युक्तिपूर्ण वितरण होता है, कार्य को युक्ति मतलब युक्ति बनाकर ही उसका बांटा जाता है कि ऐसे करना है, ये करना है, इस तरीके से, ठीक है। औद्योगिक प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, उद्योगों को बढ़ाने की व्यवस्था होती है, ठीक है। और मानसिक क्रांति होती है, ठीक है। अब उपभोक्ता, समाज तथा राष्ट्र की दृष्टि से क्या होता है, राष्ट्र की आय में वृद्धि होती है, पूर्ण औद्योगिक क्रांति होती है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति मतलब बहुत सारे उद्योग फैले हुए होते हैं, ठीक है। उपभोक्ताओं का लाभ होता है और सामाजिक स्तर में, देखिए वैज्ञानिक प्रबंध के दो अवगुण और सीमाएं क्या क्या हैं। देखिए क्या है, ये श्रमिकों की दृष्टि से, श्रमिकों को विरोध किया था इन चीजों के लिए, ठीक है। अधिक परिश्रम है, ठीक है, कठोर नियंत्रण है, स्वतंत्रता का खनन, खनन का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है, स्वतंत्रता खत्म हो चुकी है मतलब, ठीक है। शोषण का नया तरीका है, मतलब लोगों से बहुत ज्यादा काम कराने का तरीका, ठीक है। शोषण का मतलब होता है बहुत ज्यादा काम कराना, ठीक है। प्रमापीकरण तथा विशिष्टीकरण का प्रभाव है, मतलब उन्हें मापा जा रहा है चीजों को और है ना विशिष्ट तरीके से करवाया जा रहा है, अच्छे तरीके से, मतलब, ठीक है। उनका प्रभाव है, ठीक है। वेतन का प्रश्न है, मतलब वेतन कम है, कार्य के प्रति रुचि का अभाव है, ठीक है। और श्रम संघों का विरोध है, श्रम संघों का मतलब संगठन का, लेबर संगठन है उनका, ठीक है। निर्माता अथवा उत्पादक और विनियोगकर्ता की दृष्टि से क्या है, अत्यंत खर्चीली पद्धति है, स्थिरता का अंत है, मध्य में भार स्वरूप है, ठीक है। छोटी औद्योगिक इकाइयों के लिए अनुपयुक्त है, विशाल पूंजी की आवश्यकता है, प्रशिक्षित कर्मचारियों को प्राप्त करना सुलभ नहीं, मतलब अच्छे कर्मचारियों की या जो योग्य हो उस चीज के लिए उन्हें अपॉइंट करना आसान नहीं, ठीक है। स्वतंत्रता का खनन है, वही स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया है, ठीक है। पूर्व प्रमाणीकरण संभव नहीं है, मतलब पूरी तरह से उसे मापा जा सके वो संभव नहीं है, ठीक है। समन्वय की समस्या है, मतलब समन्वय की समस्या का मतलब है कि ध्यान रखने की समस्या है, ठीक है। वर्तमान व्यवस्था का भंग होना है, वर्तमान व्यवस्था मतलब वर्तमान की क्या व्यवस्था है भंग हो गई है, पुनः गठन के कारण बाधाएं हैं, मतलब उसको पुनः गठित किया जा रहा है तो उसके लिए बाधाएं हैं, ठीक है। तो आज का चैप्टर हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।